हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और कॉन्सेप्ट है, काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम 3 सीरीज़ को आगे लेके चल रहे हैं, जिसमें पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है और एस्ट्रोलॉजी है। तो लगभग सभी के 3-3 चैप्टर हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर हम इसका न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी का मैं थोड़ा सा जैसे ब्रीफ देता हूँ। जो पहले जो हमने एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, जिसके ऊपर पूरा न्यूमेरिकली डिपेंड करता है। तो देखो, जो हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो डेट होता है, जो डेट में 2 डिजिट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल भाई 1 जनवरी तो 0 और 1। तो इस तरह से जो डेट की 2 डिजिट को या डेट में सिंगल डिजिट से जो ऐड करके सिंगल डिजिट हम बना लेते हैं, तो वो जो डिजिट होती है वो ही एक तरह से हमारी भाई मूलांक को कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का 24 अगस्त है तो 24 4 + 2 6 उसका मूलांक हो गया। इसी तरह से भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक क्या होता है कि पूरी हमारे डेट ऑफ बर्थ, जिसमें भाई डे और भाई मंथ और ईयर तीनों को ऐड करने के बाद कोई भी डिजिट आए उसको फिर अगेन ऐड करेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं आ जाएगी, और जो सिंगल डिजिट फाइनली आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, वो भाग्यांक है। तो ये तो मूलांक और भाग्यांक के बाद अब बात होगी। अभी क्या है कि इनका अर्थ क्या होता है। किसी का मान लो सिंगल डिजिट में भाग्यांक भाई 4 आया, 6 आया, तो उसका क्या मीनिंग है। तो लास्ट के चैप्टर में हम करीब 4 नंबर तक 1 2 3 4 5 नंबर तक एक्सप्लेन कर चुके हैं, और 6 7 8 9 का आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मैं बता देता हूँ कि अगर 1 से 9 तक स्टार्ट करते हैं तो 1 जो हमारा है सूर्य प्लैनेट्स का है, 2 हमारा मून का है, चंद्रमा का है, 3 हमारा बृहस्पति जुपिटर प्लैनेट्स का है, और 4 राहु से रिलेट करता है, और 5 दैट इज़ मरकरी प्लैनेट, बुध प्लैनेट है। तो अभी हम सीधे 6 पे आ जाते हैं। 6 हमारा एक तरह से भाई वीनस का है। वीनस मतलब भाई शुक्र। वीनस का मतलब क्या होता है कि एक फ्लेक्सिबल, ब्यूटीफुल, और जिसके विचारों में भाई शीतलता, और एक तरह से जो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, और भाई हम कह सकते हैं कि शांत है। और इस तरह जो वीनस का एक कैरेक्टर, यहाँ एक तरह से हम लेडीज़ के कैरेक्टर से भाई उसको हम सिमुलेट कर सकते हैं कि जिस तरह की भाई लेडीज़ सॉफ्ट होती है और भाई जिस तरह से देखने में सुंदर होती है। तो इसका मतलब यही है वीनस का। जो वीनस जिसका 6 जो भाग्यांक रहेगा, 6 जो मूलांक रहेगा, तो उसमें क्या है कि उसके फीचर्स कैसे रहेंगे। भाई फीचर्स सुंदर रहेंगे, और भाई एक तरह से ब्यूटीफुल और हैंडसम हम कह सकते हैं इन दैट वे। उसका जो नेचर होगा वो बड़ा शांत होगा, शालीन होगा, और बट लग्जरी में बिलीव करेगा। हाई एक्सपेंसिव चीज़ों को ज़्यादा भाई उसको एक तरह से अहमियत देगा। और उसमें यह क्या है कि एक एम्पैथी की भावना रहेगी, करुणा दिल होगा। तो इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है नंबर 6 में आता है। और भाई 6 में ये भी है थोड़ा सा कि इसमें एक प्राउडी फील होता है कि भाई जो उनके भाई लुकिंग पे आप कह लो, या एक तरह से उनका जो नेचर होता है लिटिल प्राउडी होता है, बट वेरी काइंड हार्टेड। इस तरह की इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसका 6 नंबर होता है। अब हम 7 पे आ जाते हैं। 7 पे क्या है कि भाई 7 पे जो हमारा राहु और केतु, राहु का जैसे 4 था तो केतु का 7, राहु और केतु एक ही उससे बने। जैसे मैंने शायद आपको स्टोरी सुनाई कि भाई राहु का कैसा हुआ। एक्चुअली जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम क्या हुआ था कि भाई राक्षसों और भाई देवताओं में जो समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला था। उस अमृत को जो है विष्णु मोहिनी रूप धारण करके और भाई उसको सभी देवताओं को पिला रहे थे। तो राहु वहाँ चुपचाप आके बैठ गया। राहु एक राक्षस था, बाकी जो राक्षस साथी उनके भाई मौज मस्ती खाने पीने में व्यस्त थे, और ये राहु आके वहाँ पे बैठ गया और इसने अमृत ग्रहण कर लिया। तो जैसे ही विष्णु को पता लगा कि ये तो राहु ने अमृत ग्रहण कर लिया, तो उसने अपना एक्चुअल रूप धारण करके और उस सुदर्शन चक्र से उसका एक तरह से गला काट दिया था। तो गला काटने के बाद जो हेड है उसको हम राहु कहते हैं, और जो बॉडी है उसको हम केतु कहते हैं। तो राहु को 4 से नंबर से डिनोट करते हैं, और केतु को 7 से डिनोट करते हैं। तो नाउ यू कम टू नो दैट हम 6th कंप्लीट कर चुके। अब 7th में आए तो 7th में आप समझ गए होंगे केतु का क्या मीनिंग होता है। तो केतु एक तरह से माइंडलेस है, उसके भाई मतलब उसका शरीर है लेकिन उसका सिर नहीं है। तो इन दैट केस हम इसी हिसाब से भाई उसका सिमुलेट करेंगे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक वगैरह होगी, कि ऑलवेज कंफ्यूजिंग स्टेट रहेगी इनकी।
और चीज़ को भाई मतलब एक तरह से ज़्यादा एनालिटिकल वे में वो नहीं जा पाएगा। नॉर्मली क्या है कि भाई इसको इसके जो बाकी पार्ट हैं तो वो पार्ट के हिसाब से हम इसको सिमुलेट करें तो भाई बाकी बॉडी की पार्ट हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा, हार्ड वर्किंग रहेगा और भाई डेडिकेटेड रहेगा। यानी कि इसमें सारे अच्छे गुण वो कह सकते हैं कि भाई हार्ड वर्किंग और मेहनत से सब कुछ पा लेना और एक एक्टिव और जिसमें आलस के भाई कम ना हो, जो एक तरह से एक्टिव हो तो पावरफुल हो, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाती है। लेकिन जहाँ तक माइंड की बात है तो माइंड के हिसाब से क्या है कि भाई इनको हेडलेस कहने की वजह से और भाई ये कहोगे कि इनको भाई एक कन्फ्यूजिंग स्टेट्स रहती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं रह पाती है और एक तरह से भाई जो शार्प जो चीज़ें हैं उनको करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। जैसे एनालिटिकल वर्क जो है उसको करने में कठिनाई होती है। हम ये कह सकते हैं कि एक सिंपल इन पे भाई वो क्वालिटी इनका माइंड के हिसाब में कह सकते हो, लेकिन जहाँ तक बॉडी की एक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा सुपर है। तो इससे आप इस चीज़ को मान सकते हैं। एक्चुअली एक छाया ग्रह है, एक्चुअल में ग्रह ना होगे, राहु और केतु छाया ग्रह हैं और मतलब कहने को तो हम सुनने आए कि भाई राहु केतु अच्छे ग्रह नहीं होते, लेकिन क्या है कि भाई मिस्चीवर्स तो है, ये प्लानिंग भी इनकी है और थोड़ा सेल्फिशनेस भी है, इस तरह की नेचर हो जाती है। बट आज के टाइम में तो हर कोई सेल्फिश क्या कह सकते हो, अपने बारे में ख्याल रखना, तो यही एक तरह से केतु की क्वालिटी है। अपने बारे में ख्याल रखता है, हार्ड वर्किंग है और एक्टिव है, तो ये इसमें क्वालिटी होती है। तो 7th का हमारा ये राहु का। अब हम जाएंगे 8th पे। 8th हमारा जो एक स्लो मूविंग एक तरह से प्लेनेट है, दैट इज सैटर्न। सैटर्न मतलब शनि। शनि में एक्चुअली क्या होता है, शनि की ऑलवेज गिविंग नेचर होती है कि भाई जो शनि से जो रिलेट करता है, जिसका मूलांक 8 है, उसका नेचर ऑलवेज गिविंग रहेगा कि वो मैं किसी को क्या दे दूं और भाई मैं किसको कैसे खुश रखूं, तो गिविंग नेचर है। जबकि क्या है कि शनि का हम कहते हैं कि भाई शनि नाराज़ हो जाएगा तो हमारा बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा, तो वो उसमें क्या है कि एक तरह से वो क्वालिटी भी होती है। बट वो क्वालिटी एक वेरी वेरी लास्ट स्टेज है। किसी चीज़ की जब अति हो जाती है तो तब शनि जागता है, तब वो एक तरह से उसको हम कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं तो उसमें थोड़ी सी उस तरह। अदरवाइज शनि इज ए ऑलवेज गिविंग, ए पावरफुल। बट क्या है कि शनि आपको पता है कि स्लो मूविंग भाई है, तो क्या है कि इस तरह से इसमें एक लेजीनेस सा रहेगा बॉडी में और बॉडी इतनी एक्टिव नहीं रहेगी, तो इसमें स्फूर्ति वाली जो बात कहते हैं वो एक मिसिंग रहेगी। तो शनि का मतलब यही है कि भी ऑलवेज गिवर है और बहुत अच्छा नेचर रहता है, काइंड हार्टेड होता है, सभी की हेल्प करना चाहता है, इस तरह का नेचर जिसका मूलांक 8 है उसका रहता है। बट क्या है कि कई बार कई चीज़ें एक्सेस हो जाती है उसमें, जैसे गुस्सा अगर किसी बात पे आ जाए तो फिर गुस्सा ज़्यादा आता है, तो वो एक शनि का नेगेटिव पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि जिसका मूलांक 8 है, जो सैटर्न प्लैनेट से रिलेट करता है, तो इसमें ये क्वालिटी नेगेटिव जाती है कि जब गुस्से का वो है तो इसमें ज़्यादा आएगा। अदरवाइज इन एवरी फील्ड आप कह सकते हो कि शनि इज ए गिवर और हेल्पिंग नेचर है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम आते हैं शनि के बाद, दैट इज़ 9th ग्रह पे। 9th होता है मार्स का। मार्स क्या है, एक रेड ग्रह है। मार्स को आपको पता है कि यहाँ पे वैज्ञानिकों ने सर्च भी किया है और भाई ऐसा पता लगा कि समटाइम हो सकता है वहाँ पे लाइफ भी है। तो क्या है कि मार्स एक एग्रेसिव ग्रह है, यानी कि जिस तरह से सन का रंग लाल है इस तरह ही मार्स का रंग भी लाल रहता है। तो क्या है कि एक एग्रेसिव ग्रह है, पावरफुल है, यानी कि जो 9 जिसका मूलांक है, तो 9 के मूलांक में बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक 1 से मिलेगी, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी होगी, पावरफुल होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी और यानी कि मंगल का मतलब होता है कि हमेशा जो उसकी क्वालिटी होती है कि किसी के लिए एक अच्छा करना। तो मार्स में भाई मंगल का मतलब यही है कि भाई जिसका भी मूलांक 9 है तो उसका नेचर अच्छा नेचर होता है, बट वो प्राउड रहता है कि यस मैं, यानी कि आई एम एबल टू गिव समवन, और एक अलग से ही प्राउड। माना जैसे राजा होता है, राजा के पास सब कुछ होता है, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, बट क्या उसमें ईगो और एरोगेंस होता है। बस वही एक मंगल वाले नेचर के जो लोग हैं जिसका मूलांक 9 है उसमें ये क्वालिटी होती है। तो मोटा मोटा ये हमने जान लिया। अब बाद में क्या करेंगे, हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रह का एक दिन एक ही एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो उसमें आप उसको डिटेल में जान पाओगे।
तो आज नंबरों का एक तरह से हमने ब्रीफ में इसको कंप्लीट किया है, और आगे के चैप्टर में और आगे हम चीज़ बताएंगे। बट धीरे धीरे जब हम एक्सप्लेन करेंगे एक उसमें भाई वीडियो में एक ही ग्रह को हम एक्सप्लेन करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। फिर भी आपको कोई किसी तरह की डाउट्स इसमें अगर हो तो यू कैन आस्क ऑन द कमेंट्स, एंड व्हाट आर द रेमेडीज़ टू मेक द लाइफ बेटर और मेक द जो प्लैनेट्स के जो रिजल्ट्स है इन फेवर, तो उसकी रेमेडीज़ वगैरह होती है, तो उसका भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।